बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तिल की काश्त जो है उसमें ज़मीन की तैयारी से लेकर और उसकी कटाई तक के जो डिफरेंट उसके मरहले हैं या स्टेप्स हैं, ठीक है, उनकी हमने सेगमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ़ वीडियोस बनाई हैं और हम आपको डे फर्स्ट से लेकर और कटाई तक के तमाम मरहले इस वीडियो में दिखाएंगे। ये पी जो है ना, वो हमने इसके अंदर उसका छट्टा करना है। छट्टा देने के बाद हम इसकी खेलियाँ निकाल लेंगे जो है ना। तो खेलियाँ निकालने के बाद जो है ना, अगला मरहला है कि जिसके अंदर जो है ना हम बीज यहाँ पे जो है ना तैयार करेंगे। अच्छा, बीज जो है इसको तैयार करने के लिए इसमें सबसे पहले हम जो है ना एंटीफंगल ड्रग जो है ना थायोफिनेट वो लगाएंगे और उसकी जो इस्तेमाल का सारी तरकीब है उसकी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, बीज के अंदर आप जो है ना बारीक मट्टी, राख या रेत जो है ना, बारीक रेत, उसको मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि खेलियाँ जो हैं उनके अंदर पानी लगाएंगे और वत्तर आने के बाद जो है हम उसमें जो है चोपे लगाना स्टार्ट कर देंगे। जी, तिल के चोपे लग गए और पानी लगे हुए तकरीबन 8 घंटे इसको हो गए हैं। अभी देखें कि वत्तर आ गया है। अब हम जो है इसके ऊपर पेंडी मिथाइलिन उसका स्प्रे करेंगे खेलियों के ऊपर जो है ना, जहाँ जहाँ तक वत्तर है वहाँ ये जड़ी बूटी को कवर कर लेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जड़ी बूटी मार स्प्रे पेंडी मिथाइलिन ही इसमें, क्योंकि बीज का साइज़ छोटा होता है। आप यहाँ पे दुआ जी, तिल को काश्त किए हुए तकरीबन 80 घंटे हो चुके हैं और जर्मिनेशन होना शुरू हो गई है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। देखें, चोपे से लगाया है तो ये 3-3 4-4 पौधे निकलना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे ना। तो ये जर्मिनेशन माशाल्लाह स्टार्ट हो गई है और जर्मिनेशन अच्छी है। अब हम जो है एक हफ़्ते के बाद इसका छिद्राई का अमल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पौधों की तादाद ज़्यादा है। क्योंकि बीज बहुत छोटा होता है तो लगाते वक्त जो है ना बड़ा मुश्किल होता है इसको एक्यूरेसी के साथ लगाना। तो जब छिद्राई करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे आपको। ये आज 5 दिन की हो गई है, पत्ते निकालनी है इन्होंने। और अभी भी जर्मिनेशन जो है ना, ये तिल 5 से 10 दिन ले जाता है जर्मिनेशन होने में। तो इसको हम एक हफ़्ते के बाद यानी कि 7 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे, हल्का सा पानी एक दफ़ा फिर फेरेंगे ताकि अगर कहीं कोई तिल रह गया है तो उसकी जर्मिनेशन पूरी हो सके। जी, आज ये 7 दिन के हो गए हैं हमारे जो तिल हैं। ये तिल की फसल जो है 7 दिन की हो गई है। ईद का टाइम है, कल ईद है और बारिश भी एक्सपेक्टेड है, तो इस वजह से हमने पानी नहीं लगाया। इसको हम 1-2 दिन अभी देखेंगे, उसके बाद जो है ना हो सकता है 10 दिन पे हम इसको पानी लगाएं और 15 दिन के बाद फिर हम छिद्राई का अमल इस पे शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो तिल की फ़सल है ये तकरीबन 15 दिनों की हो गई है और अब ये छिद्राई के मरहले पे पहुंच गई है। जब हमने चोपे लगाए थे एक दफ़ा पानी इसको जब लगाया था, उसके बाद 3 दिन पहले फिर दोबारा पानी इसको हमने लगाया है ताकि अगर कहीं कोई जर्मिनेशन कम है तो वो पूरा हो जाए और छिद्राई का अमल जो है ना वो बेहतर हो जाए। तो छिद्राई के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा ये लेट हो गई, लेकिन बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना बारिशों के बाद हम इसको छिद्राई कराएंगे। लेकिन अभी ये तैयार हो गई छिद्राई के लिए ना। छिद्राई में हमने क्या करना है कि पहले देख लेना, ये देखें वाइट फ्लाई का भी अटैक आया हुआ है इसके ऊपर। अब जिस तरह जब ये चोपे लगाए हैं तो उन्होंने 10-10 12-12 बीज एक साथ लगा दिए हैं। तो हमने क्या करना है, जो कमज़ोर हमारे पौधे हैं उनको हमने निकाल लेना है। कोशिश करनी है कि जो सेहतमंद पौधा है उसकी जड़ को हम डिस्टर्ब ना करें और कोशिश करें कि एक सेहतमंद पौधा जो है ना उसको हम छोड़ दें और बाकी जो हैं उसको हम निकाल लें। जिस तरह ये देखें, ये जो पौधा है ये छोटा पौधा है, इसको आप निकाल लें। इसके साथ ये क्या ना कमज़ोर पौधा है, ठीक है, और ये कमज़ोर पौधा है, इसको आप निकाल लें। ये 2 पौधे हम छोड़ें और इसके साथ हम थोड़ी सी मिट्टी लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये देखें कि यहाँ पर भी ये पूरा क्लस्टर है जो कि नीचे की तरफ है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। इसके साथ ये पीछे देखें, ये कमज़ोर है, ये 2 पौधे, और यहाँ हमने थोड़ी सी मिट्टी लगा दी। अभी जो है ना कोशिश आपने ये करनी है कि वत्तर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़मीन ड्राई होगी तो उसकी जड़ों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है।
ये देखें, जिस तरह ये 2 पौधे हैं, इसके अंदर ये ऊपर वाला सेहतमंद है, नीचे वाला थोड़ा छोटा है। इसको हम निकाल देंगे तो ऊपर वाला डिस्टर्ब भी नहीं होगा और ये सिंगल रह जाएगा। तो छिदराई करने से ये होगा कि पौधा जो है उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी ग्रोथ करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करेगा। उसके अलावा जो है ना उसके ऊपर जो हम पेस्ट करेंगे उसकी जो रूट डेवलपमेंट होगी वो काफ़ी बेहतर होगी, तो पैदावार भी हमारी काफ़ी बेहतर होगी। ये 45 दिन का हो गया है तेल जो है ना हमारा, और आप देखें कि माशाल्लाह केलियों के ऊपर बहुत ही शानदार खड़ा हुआ है। ठीक है, और आप ये भी इसमें देखें ज़रा कि जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा कंट्रोल रहा है, यानी कि जड़ी बूटियाँ जो है ना वो इतनी, क्योंकि पेंडिमेथाइलिन हमने की थी तो बहुत अच्छा कंट्रोल रहा है जड़ी बूटियों का माशाल्लाह। ओवरऑल बहुत अच्छा फील्ड जो है बहुत अच्छी खड़ी हुई है। ठीक है, पिछले दिनों इस पर सफ़ेद मक्खी का अटैक आया था तो उसके लिए हमने फ्लूनिकामाइड्स पे स्प्रे की थी, लेकिन अब हम सोच रहे हैं क्योंकि इसमें जो है ना 1 या 2% पौधे जो है ना वो फ्लावरिंग स्टेज पे आ गए, और जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये फूल उठाना शुरू कर दिए। तो 5 या 7 दिन के बाद इसके ऊपर हम जो है ना NPK स्प्रे करवाएंगे, और साथ इसको हम नाइट्रो जो है ना वो 1 बोरी और 2 किलो सल्फ़र वो हम फ्लड करवाएंगे। आज तिल जो है माशाल्लाह 55 दिन का हो गया, और आप देखें फ्लावरिंग स्टेज पे है, और बहुत अच्छा हमारा तिल जो है ना यानी कि खड़ा हुआ है जी। फसल 90 दिन पे पहुंच गई है। देखें आप जो है ना फलियों से लदी हुई है, और कहीं कहीं कोई 10% के करीब फ्लावरिंग है। ये देखें, अब बिल्कुल आखिरी स्टेज है इसका। अब ये नीचे से देखें पत्ते कुछ करना शुरू कर दिए हैं इसने, लेकिन अभी ये 15 दिन तकरीबन और लेगी। 15 दिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह 15 दिन के बाद ये पत्ते अपने तकरीबन 40 से 50% झाड़ जाएगी, और फिर ये कटाई की तरफ जो है ना हमारी ये फसल जो है ना चली जाएगी। तो आज हमारी फसल जो है ना कट के, और जो है हमने इसको क्या खड़ा कर दिया। 115 दिन के ऊपर जो है ना हमने इसकी कटाई कराई है, क्योंकि दरमियान में एक बारिश आ गई थी। और आप ये देखें कि इस वक्त जो है ये 2 दिन हो गए हैं इसको कटे हुए। अच्छा, जब इसको हमने खड़ा करना है तो खड़ा करने में आपने ये देखना है कि जिस तरह ये एक ढेरी लगी हुई है कि दरमियान में गैप होना चाहिए ताकि हवा जो है ना वो क्रॉस हो जाए। दूसरा, एक ढेरी से दूसरी ढेरी का जो फासला है वो 8 से 9 फीट होना चाहिए ताकि हवा की क्रॉसिंग और रोशनी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर पहुंच जाए। अब इसको जो है ना हम 4 से 5 दिन या हो सकता है 1 हफ़्ता धूप लगने देंगे, और उसके बाद जो है ना फिर इसकी हम छड़ाई शुरू करेंगे। तो फसल हमारी जो है ना वो काश्त से लेकर और कटाई तक की जो तफसील है वो आपके सामने है। इसमें अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया।